अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 डिस्कस की थी। एक्सरसाइज 3.1 में हमने रेशो और प्रोपोर्शनल के बारे में डिस्कस किया था और 3.2 में हमने वेरिएशंस डिस्कस की थी, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, फिर फोर्थ, फिर मीन और फिर हमारे पास जो लेटर इन्वॉल्व है वो रिपीट होगा, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन। सबसे पहले इसका मेथड डिस्कस कर लेते हैं। 4 प्रोपोर्शनल में ज़रूरी है कि आपके पास 4 टर्म्स इन्वॉल्व हों, जैसे ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी, यानी हर क्वेश्चन में 4 टर्म्स का होना ज़रूरी है, तभी हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल में आपके पास 2 वैल्यूज़ गिवन होती है, तो इसमें हम 4 टर्म्स खुद बनाएंगे, सेकेंड वैल्यू को रिपीट करेंगे और जो फोर्थ टर्म होगी उसको लेट करेंगे सी वेरिएबल के इक्वल। आप कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर हमने फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में वो आपको 3 वैल्यूज़ गिवन देगा और 4 वाली टर्म हम लेट करेंगे डी के इक्वल, ठीक है। उसके बाद मीन प्रोपोर्शनल में भी 2 वैल्यूज़ गिवन होती है, उसमें सेंटर वाली वैल्यू रिपीट होती है और आपके पास जो सेंटर वाली वैल्यू है वो लेट करते हैं, यानी हमारे पास सेंटर वाली दोनों वैल्यूज लेट होंगी सेम वेरिएबल के इक्वल। मीन था इसलिए मैंने एम के इक्वल लेट कर लिया। स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें, एक्सरसाइज 3.3 में आपके पास हर क्वेश्चन में 4 टर्म्स का होना ज़रूरी है। अगर वो आपको कह रहा है कि आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल में वो आपको सिर्फ 2 वैल्यूज़ देगा, उसमें आप सेकंड वाली वैल्यू को रिपीट करोगे और लास्ट वाली वैल्यू को खुद किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लोगे। और फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमारे पास जो है 3 वैल्यूज़ वो हमेशा गिवन देगा और चौथी टर्म को हम खुद से लेट करेंगे। तो आज हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल। दोबारा से सुन लो कि थर्ड प्रोपोर्शनल में हमेशा 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी, हम सेकेंड वैल्यू को रिपीट करेंगे और फोर्थ वाली टर्म को लेट कर लेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल में 3 वैल्यूज़ गिवन होगी, जो फोर्थ टर्म है वो हम खुद से किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल में 4 टर्म्स का होना ज़रूरी है। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें उसने क्या फाइंड आ थर्ड प्रोपोर्शनल और 2 वैल्यूज़ गिवन दी है, 6 और 12। थर्ड प्रोपोर्शनल के इन सारे पार्ट्स में आप इसकी जो सेकेंड वाली वैल्यू है उसको दोबारा से रिपीट करोगे और लास्ट वाली वैल्यू को वेरिएबल के इक्वल लेट करोगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, 6 और 12। इस क्वेश्चन में देखो 6 और 12 था, 4 टर्म्स पहले खुद बनानी है। 6 रेशो 12 प्रोपोर्शनल, मैंने बताया था सेकेंड टर्म रिपीट होगी, दोबारा से आ गई और फोर्थ टर्म को मैंने सी के इक्वल लेट कर लिया। आगे समझ, हमारे पास 6 और 12 थी 2 टर्म्स, हमने उसके 4 टर्म्स बनानी थी। तो अगर वो थर्ड प्रोपोर्शनल का कह रहा है तो इसमें सेकंड वाली टर्म दोबारा से रिपीट होगी और लास्ट वाली टर्म को वेरिएबल के इक्वल लेट कर लोगे। अब मेरे पास ये 4 टर्म्स बन गई। आगे से वही प्रीवियस काम जो हमने किया था वैसे ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, 6c से मल्टीप्लाई होगा, 12 से मल्टीप्लाई हुआ, 6c इक्वल टू 144, c इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 6। c का आंसर चाहिए, 6 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो ये कैंसिल आउट हो गया 6 के टेबल पर। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 4 ज़ार 24। अब देखो स्टूडेंट, इसका जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है आप खुद सॉल्व करोगे। पार्ट 2 भी आपका होमवर्क है और पार्ट 3 भी आपका होमवर्क है। पार्ट 2 में आप कैसे इक्वेशन बनाओगे, a क्यूब रेशो 3a स्क्वायर प्रोपोर्शनल अगेन 3a स्क्वायर रेशो c, सेम वेरिएबल लेट करोगे इन सब क्वेश्चंस के लिए जो मैंने लेट की है, ठीक है। और आगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आप खुद सॉल्व करोगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो a माइनस बी, अगेन प्रोपोर्शनल a माइनस बी रेशो c।
तो ये इस तरह यानी सेकंड वैल्यू रिपीट होगी, लास्ट वाली सी के इक्वल लेट कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाऊंगी आपको।